राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद महाराज जी द्वारा लिखित मोहन की मोहिनी भाग 11। अच्छा, ये सब तो खेलने में जुट गए, ऐसा मालूम होता है सब छिपने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढेंगे, जिन्हें वे ढूंढते ढूंढते हार जाते हैं। वे भगवान आज इन अहीरों के छोकरों को ढूंढने जा रहे हैं। देखो, अब वहां से दूर चले गए। चलो हम सब वहीं पड़ी हुई जूठन को बीन करके खाएं और अपने जीवन सफल करें। हाँ, नारद जी तो अपने स्नातक के साथ भगवान का प्रसाद पाने में मस्त हैं। उनके चेहरे से कितनी प्रसन्नता, कितना प्रेम, कितना आनंद निकल रहा है। उनकी तल्लीनता देखने योग्य है। वे करमंडलू के जल में हाथ धो रहे हैं और स्नातक से कुछ कह रहे हैं। भैया, मैंने तुमसे एक बात अब तक नहीं कही थी। आज माँ लक्ष्मी राधा जी का दर्शन करने आने वाली हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि भगवान की अलादनी शक्ति इस समय ब्रिज में अवतीर्ण हुई है। भगवान का वही प्रेम में आनंद में मूर्त रूप है। हमें भी उसके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आऊंगी, तुम समय पर वहां उपस्थित हो जाना। हम सब उनका दर्शन कर कृतार्थ होंगे। सो भैया, आज वहां चलना चाहिए। यह देखो, नारद जी अपनी वीणा पर कुछ स्वर गुनगुनाते हुए बरसाने की ओर जा रहे हैं। कैसा सुंदर स्वर है, कितना मधुर पद है। चेतस चैतन्य चिन्मय भासं नूतन जलधर रुचिर विकासं पीत वसन धर सुंदर नटवर मधुर विकस स्वर सुललित हासं। बार बार उलटकर इधर देखते हैं और फिर वीणा की मींडें सीधी कर छेड़ते हुए धीरे धीरे गायन करते हुए जा रहे हैं। अब तो उनकी ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती। मेरे कन्हैया भी उन्हें ढूंढने के लिए कहीं चले गए। अब तो प्रसाद पाने का खूब अच्छा अवसर है। चलो खूब पावें। यही तो बैठे हुए थे। ये चावल गिरे हैं, आहा कितना सुंदर स्वाद है। इनमें कितनी मधुरता है। यह दही है, ये फल है। आज इन्हें पाकर जन्म सफल हुआ। किसी भी पद ध्वनि किसी की पद ध्वनि मालूम होती है। यहाँ कौन? कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। हाँ, अब तो पदध्वनि बहुत निकट जान पड़ती है। ये सब मयूर इधर ही देख रहे हैं। ये हिरनियां भी बड़ी शांति से चल रही थी, एक टक देखती हुई इधर ही बढ़ रही हैं। क्या बात है। अच्छा, अब समझा, कन्हैया अकेले ही इधर आ रहा है। क्या अब मैं छिप जाऊं? सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। मेरे जैसा पापी, नीच, अनाधिकारी क्या उनके चरण सामने जाने का साहस कर सकता है? मैं अलग भीड़ आड़ में खड़ा हो जाऊं और इधर से निकल जाऊं तभी ठीक है। पेड़ की ओर से देखने का सौभाग्य क्या कम है? अरे, वे तो इधर ही आ रहे हैं। उसने मुझको देख लिया क्या? मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। तब क्या मुझसे बातें करेगा? मुझे भी अपना बनाएगा? क्या ये संभव है? क्या उसके लिए असंभव क्या है? उसका हृदय बड़ा कोमल है, कुछ इशारा कर रहा है। मंद मंद मुस्कुराता हुआ आंखों के इशारे से मुझे बुला रहा है। मैं दौड़ करके उनके चरणों में पड़ जाऊं? नहीं नहीं, मैं चरणों के स्पर्श का अधिकारी नहीं। तब क्या वह मेरी ओर स्वयं आ रहे हैं? मैं जमीन पर गिर रहा हूँ। अभी उनको होश नहीं है। उनको लगता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें अधिकार है, चाहे जो कर लो। बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोला ही नहीं जाता। कन्हैया, क्या मैं इतना भी अधिकार नहीं कि तुमसे कह सकूं कि अब मुझे मत छोड़ना एक क्षण के लिए भी? राधे राधे। शेष कल आपका